पंजाब पुलिस नहीं चाहती थी कि यह खबर लॉरेंस तक पहुंचे, पर पुलिस इतना जरूर जानती थी कि वो इस खबर को लॉरेंस तक पहुंचने से रोक ही नहीं पाएगी। इसलिए वो अपनी तैयारी पहले ही शुरू कर चुकी थी। पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई। वहां पे प्रोजेक्टर से एक फिल्म दिखाई जा रही थी और इंस्पेक्टर ने वो फिल्म दिखाते हुए कहा, सर जी आ वेखो, ए रिया हत्या दा सीसीटीवी फुटेज। हाँ जी, ए देखो सीसीटीवी च साफ नजर आ रहा है आज दिन दिहाड़े 4 लोगों ने विक्की पर हमला किया। ए देखो सर जी, ए विक्की अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त के नाल मिलके आया और तभी वहां पे एक वाइट कार आके रुकी। आ देखो जी, और इसमें से 4 बंदे बाहर निकले हैं जी, और नोटिस करो जी, ये चारों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और अब विक्की को डाउट हो गया कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये देखो जी, आ देखो विक्की अब अपनी कार की तरफ भाग रहा है जी, और अब ये हमलावर भी उसके पीछे पीछे भागने लगे और अब ये देखो जी, फायरिंग शुरू हो गई। जनाब, विक्की पर 20 से 30 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से 9 गोलियां उसे लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जनाब, इस सीसीटीवी फुटेज के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें यह फुटेज हर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देनी चाहिए। जवाब में एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, इंस्पेक्टर, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें भागने दो। अगर अंडरग्राउंड हो गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, जल्दबाजी करनी पड़ेगी जनाब। सीनियर ऑफिसर ने सवाल पूछा, क्यों? इसलिए क्योंकि विक्की एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है। इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, नहीं जनाब, असल च विक्की गैंगस्टर लॉरेंस के बड़े भाई के जैसा है, इसलिए लॉरेंस ने विक्की के हत्यारों को मारने की कसम खाई है। अगर हमसे पहले लॉरेंस के गैंग ने उन्हें ढूंढ निकाला तो फिर हमारे हाथ बस 2 ही चीजें आएंगी जनाब। व्हाट 2 चीजें? मैं ठीक कह रहा हूं जनाब, लाशें और बदनामी ही हाथ में आनी है। एक था लेजेंड, स्टोरी ऑफ सिद्धू मूसेवाला। मजबूरी देख रहे हैं आप। मर्डर हुआ पंजाब के मोहाली में। लॉरेंस है दिल्ली की तिहाड़ जेल में। उसके बावजूद पुलिस फोर्स को लग रहा है कि कहीं जेल में बंद गैंगस्टर उनसे पहले हत्यारों को ना ढूंढ ले। यह मजबूरी आपको बेबसी लगने लगेगी जब मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब में ऐसे 50 से ज्यादा एक्टिव गैंग्स हैं। इनमें से कुछ गैंग्स ऐसे हैं जिनके लीडर्स सालों से जेलों में बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो गैंग्स बड़ी आसानी से ऑपरेट कर रहे हैं। और कुछ गैंग्स तो ऐसे भी हैं जिनके लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो गैंग्स उनके ही नाम से आज तक चलते जा रहे हैं। 50 से ज्यादा गैंग्स, 1000 से ज्यादा गैंगस्टर्स। अगर इतनी सारी मक्खियां पिनपिना रही हैं तो आसपास मीठा भी तो जरूर होगा, और जो गुड़ से भी मीठा है वो है पंजाबी म्यूजिक। दुनिया के कोने कोने में म्यूजिक बनाने वाले आर्टिस्ट के लिए उनका म्यूजिक दौलत और शोहरत लेकर आता है, लेकिन पंजाब में दौलत और शोहरत के साथ साथ मोहलत भी आती है। टाइम रहते पैसा पहुंचाने की मोहलत, टाइम रहते म्यूजिक माफिया के साथ हाथ मिला लेने की मोहलत। कहते हैं कि विक्की यही मोहलत देने का काम करता था, और अगर इस मोहलत की परवाह सिद्धू मूसेवाला ने की होती तो उस पर बेहिसाब पैसा बरसा होता, गोलियां नहीं।
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में गिटार के साथ गोलियों की आवाज का शामिल हो जाना कोई नई बात नहीं थी, पर यह ज्यादा तब होने लगा जब 100-200 करोड़ की इंडस्ट्री 400-500 करोड़ तक पहुंच गई। कोई सिंगर्स को प्रोटेक्शन देने के नाम पर वसूली करने लगा, तो कोई आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट करवाकर पैसा छापने लगा। पर मुश्किलें तब बढ़ गई जब ड्रग्स की ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए म्यूजिक का सहारा लिया जाने लगा। गन और ड्रग्स के इस पैसे ने पंजाबी गानों के बोल ही बिगाड़ कर रख दिए। आंखों के नशे की जगह चिट्टे के नशे ने ले ली। कान के झुमके की जगह डॉन की लैम्बोर्गिनी आ गई, और मर जावा की जगह मरने मारने वाले गाने हर ट्रैक्टर, जीप और स्कॉर्पियो की शान बन गए। गन कल्चर, ड्रग्स कल्चर, फॉरेन लोकेशंस, लग्जरी कार्स और हॉट गर्ल्स, ये वो फॉर्मूला था जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को ग्लैमरस बना रहा था और पंजाबी यूथ को डेस्परेट। वही डेस्परेशन जिसने एक दोस्त को गैंगस्टर बनाकर तिहाड़ जेल पहुंचा दिया और दूसरे दोस्त को मौत तक। विक्की की हत्या का बदला लॉरेंस के सीने पर एक बोझ बना हुआ था, मगर उसके हत्यारों के बारे में ना तो पुलिस कुछ पता लगा पाई और ना ही लॉरेंस के आदमी। पर एक दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद सब छोड़ चुके थे। 29 मार्च 2022, दिल्ली। विक्की की हत्या के कोई 7 महीने के बाद एक लोकल क्राइम की धरपकड़ में 3 अपराधी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए जी। इन तीनों की क्रिमिनल हिस्ट्री थी, इसलिए पुलिस ने इनसे अलग अलग पूछना शुरू किया कि पिछले कुछ महीनों में ये कहां कहां रहे और किन किन वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया। इसी पूछताछ के दौरान किसी एक के मुंह से निकल गया मोहाली, पंजाब। एक बार के लिए पुलिस अपनी स्टेट के केस को छोड़ देगी जी, लेकिन अगर केस दूसरी स्टेट का हो तो उसे पहले सॉल्व करेगी, ताकि यह साबित कर सके कि देखो जी, हम फलां फलां स्टेट की पुलिस से बेहतर काम कर रहे हैं। पर अफसोस की बात तो यह है कि गैंगस्टर इससे बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। वो चाहते हैं कि एक स्टेट में बड़ा क्राइम करने के लिए दूसरी स्टेट के अपराधी बुलाए जाएं, ताकि उन्हें पहचानना और उन्हें पकड़ना दोनों ही मुश्किल हो जाए। खैर, दिल्ली पुलिस जल्द ही तीनों अपराधियों को तोड़ने में कामयाब हो गई और अब बारी थी अपनी पीठ को थपथपाने की। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने 3 गैंगस्टर्स को पकड़ा है और ये तीनों पंजाब के दविंदर बम्बीहा गैंग के लड़के हैं और ये मोहाली में हुए विक्की के मर्डर में शामिल थे। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर लाइव चल रही थी। बबली टीवी की तरफ चुप कर बैठा था और अपने फोन को टीवी के स्पीकर के पास लगाए हुए था, जिसका मतलब था कि जेल में बैठा लॉरेंस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव सुन रहा था। तभी पुलिस ने आगे कहा कि अपराधियों ने एक नाम का भी खुलासा किया है जो विक्की के मर्डर से डायरेक्ट जुड़ा हो सकता है, और वो नाम है शगनप्रीत सिंह। और ये शगनप्रीत एक फेमस पंजाबी सिंगर का मैनेजर है। बस जी, ये सुनकर तिहाड़ की सेल में बैठे लड़कों के तो होश ही उड़ गए। लॉरेंस ने सवाल भरी नजरों से उन लड़कों की तरफ देखा तो उनमें से एक बोला, वो फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला।